हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, अपन ने कल की क्लास में फ्लावर के अलग अलग पार्ट शुरू करना चाहा था, लेकिन उसमें अपन ने थैलेमस पढ़ा था। इसके अलावा फ्लावर की प्लेन और सिमेट्री पढ़ लिया था अपन ने। अब आज शुरू करेंगे अपन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखो, इसके लिए एक फ्लावर बना दूं मैं। ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है अपन को फ्लावर में। यहाँ मैं बना दूँ, ये हो गई स्टिग्मा और ये हो गए इसके एंथर। एक फ्लावर को अपन देखते हैं तो लगभग ऐसा सा दिखता है वो। ठीक है, तो इस फ्लावर में अपन ने क्या पढ़ लिया था? ये पेडेंकल पढ़ लिया था अपने। पेडेंकल पढ़ लिया था। ये थैलेमस है इसका, ये थैलेमस भी पढ़ लिया था। ये क्या है? इसके कैलिक्स। कैलिक्स। ये क्या है? इसका कोरोला। ये इसका एंड्रोसियम और ये इसका गाइनोसियम। पूरा पूरा यहां तक आएगा ये गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक है, देखो, अब फ्लावर को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करें? फ्लावर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो ऐसे पार्ट जो एसेसरी हो फ्लावर के, और एक ऐसे पार्ट जो फ्लावर के नेसेसरी हो या रिप्रोडक्टिव हो। तो फ्लावर के दो पार्ट कर दूंगा। फ्लावर इसके कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। सबसे पहला एसेसरी एंड सेकंड नेसेसरी या रिप्रोडक्टिव पार्ट। एसेसरी में दो पार्ट आएंगे। एक तो आएगा कैलिक्स एंड सेकंड आएगा कोरोला। और नेसेसरी में भी दो पार्ट आएंगे। नेसेसरी में रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोसियम और सेकंड गाइनोसियम। ओके, अपन को इन पार्ट को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट फ्लावर का वो पार्ट होता है जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट रिप्रोडक्शन में हेल्प जरूर करता है। इसमें दो पार्ट आते हैं, कैलिक्स और कोरोला। सबसे पहले कैलिक्स पढ़े अपन। ठीक है, देखो कैलिक्स क्या है? फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट, आउटर वोल क्या होता है? कैलिक्स होता है। कलर में कैसे होते हैं? ये ग्रीन होते हैं। कैसे कलर में? ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन है, इसका मतलब ये हुआ इनमें कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगा तो फ्लावर के लिए कैलिक्स पार्ट है वो फूड बनाने का काम करता है। इसके अलावा आउटर पार्ट तो है ही। तो फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट होते हैं ना, उनकी क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है कैलिक्स पार्ट। कभी कभी कैलिक्स हैं वो कलरफुल हो जाते हैं, तब इनको बोलते हैं अपन पेटेलोइड। क्या बोलेंगे? पेटेलोइड। अब ये पूरी स्ट्रक्चर है उसको अपन कैलिक्स बोल रहे हैं। अब इसमें आपको छोटी छोटी ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कैलिक्स की यूनिट हो गई। तो कैलिक्स की यूनिट को अपन क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। क्या बोलते हैं कैलिक्स की यूनिट को? सेपल।
ये सेपल, ये सभी सेपल्स हैं, और इन सभी सेपल्स को कॉमनली क्या बोलते हैं अपन? कैलिक्स बोलते हैं। और ये सेपल कैसे कलर के? ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन जब सेपल कलरफुल हो जाए तब इन सेपल्स को अपन क्या बोलेंगे? पेटेलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटेलॉइड। कब? जब ये कलरफुल हो जाए। ठीक है, अब देखो आगे। यहां पर सभी जो सेपल्स हैं वो सेम साइज के हैं, सेम साइज के, तब इनको बोलते हैं रेगुलर। तब कैलिक्स क्या होता है? रेगुलर कैलिक्स होता है। और अगर सभी सेपल्स हैं वो अलग अलग लंबाई के हों, अलग अलग शेप के हों, तब इनको बोलते हैं इररेगुलर कैलिक्स। तब इसको बोलते हैं इररेगुलर कैलिक्स। ठीक है, चलो अगली बात देखो क्या हो सकती है कि यहां पर आपको सभी जो सेपल्स हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं। अगर सेपल्स अलग अलग हों तब तो बोलते हैं पॉलीसेपेलस, और सभी सेपल अगर एक दूसरे से जुड़ जाए तब बोलते हैं गेमोसेपेलस। ठीक है, तो पॉलीसेपेलस एंड गेमोसेपेलस कौन सी कंडीशन को बोलेंगे अपन, कब बोलेंगे, ये देखना जरा। देखो सबसे पहले क्या है इसमें कि डस्टर कहां गया है? पॉलीसेपेलस और गेमोसेपेलस कब होगा? सेपल पढ़ रहे हैं अपन, सेपल, और इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ठीक है, अब अगर सभी सेपल एक दूसरे से फ्री हैं तब तो बोलेंगे अपन पॉलीसेपेलस। ये पॉलीसेपेलस ही दिख रहा है आपको, सभी सेपल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे या एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं। जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड पॉलीसेपेलस में जैसे ऐसा हो सकता है कि ये सेपल है, ये सेपल है, ये सेपल है, और ये सेपल है, तो ये सभी अलग अलग हैं, पॉलीसेपेलस। दूसरा, अगर ये जो सेपल हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाए तो इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे? गेमोसेपेलस बोलेंगे। गेमोसेपेलस। अब गेमोसेपेलस जो सिचुएशन होगी उस कब होगी? जब सेपल्स एक दूसरे से जुड़ जाए। तो गेमोसेपेलस में ये अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेंगे, अलग अलग शेप बन जाएगी गेमोसेपेलस में। ठीक है, अब ये शेप कैसी बन सकती है? देखो ये शेप बन सकती है ट्यूबुलर। कैसी स्ट्रक्चर बन सकती है? ट्यूबुलर। कैसी बन सकती है? बेल शेप की बन सकती है, बेल शेप बन सकती है। कैसी शेप बन सकती है? बाइलेबिएट। कैसी शेप बन सकती है? अर्न शेप, कलश का आकार, एन शेप। देखो मैं बनाऊं कि जैसे ट्यूबुलर, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन गई। ये लो, ये क्या है? सेपल है, और ये यहां से एक दूसरे से जुड़ गए और क्या बन गई? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है? दतूरा। दतूरा, दतूरे में ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर क्या हुई? बेल, मतलब ट्यूबुलर जैसी स्ट्रक्चर बट छोटी है वो, तो वो बेल जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये बेल जैसी। ऐसा किस में होता है? चाइना रोज में, चाइना रोज में। ठीक, बाइलेबिएट यानी सभी से दो सेपल्स हैं या तीन सेपल्स हैं, वो होठ जैसी, जैसे होठ अपन का निकलता है ना, वैसी स्ट्रक्चर बन जाए। ये सेपल, ये सेपल, ये यहां से जुड़ा हुआ। ओके, एग्जाम्पल तुलसी।
तुलसी में ऐसा होता है। ठीक है, फिर अर्न शेप। अर्न शेप मतलब कलश जैसा आकार। कलश जैसा आकार क्या होगा? बेल जैसा ही होगा, बट नीचे से क्या होगा? वो फूला हुआ होगा ऐसे ऐसे, और ये सेपल्स हो गए। एग्जाम्पल अजवाइन होती है ना, अजवाइन, इसका एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो कैलिक्स फ्लावर है, उसका आउटर मोस्ट वुर्ल होता है, कलर में ग्रीन होता है। तो क्या काम करेगा? ये फ्लावर के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, फूड फॉर्मेशन करता है, और फ्लावर के जो इंटरनल वुल होते हैं जैसे कोरोला है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की प्रोटेक्शन भी करता है। कैलिक्स की यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। अगर कोई सेपल कभी कभार कलरफुल हो जाए अदर देन ग्रीन कलर, तब उसको अपन पेटेलोइड बोलते हैं। ठीक है, अगर सभी सेपल अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं, तब बोलते हैं इरेगुलर। और अगर सभी सेपल्स हैं वो सेम साइज के हैं, तब बोलते हैं रेगुलर कैलिक्स। ठीक है, अब देखो अगली बात कि अगर सभी सेपल्स एक दूसरे से फ्री हैं, अलग अलग हैं, तब बोलते हैं पॉलीसेपेलस, जैसे मस्टर्ड। और अगर सभी सेपल्स एक दूसरे से जुड़ गए हों, तब बोलते हैं गेमोसेपेलस। अब गेमोसेपेलस में जो सेपल है वो जुड़कर अलग अलग शेप बना लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग गेमोसेपेलस 4 टाइप का हो सकता है। ट्यूबुलर जैसी स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, ट्यूबुलर दतूरा। बेल जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, साइनारोड्स। बाइलेबिएट 2 होठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, तुलसी। कलश जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, अर्न, तो अनशेप, अजवाइन। ओके, देखो जो सेपल है वो कुछ प्लांट्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स में। तो सेपल्स का मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? अपन को अब ये देखना है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स। मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स। सेपल का मॉडिफिकेशन अलग अलग टाइप से हो सकता है। सबसे पहले पेटेलोइड, फिर पेपस, फिर स्पाइंस, फिर पल, फिर हुड, हुड, और फिर वाटर कैलिक्स। ये मॉडिफिकेशन इतने टाइप का हो सकता है। ठीक है, पेटेलोइड, पेपस, स्पाइंस और स्पर, हुड और वाटर कैलिक्स। पेटेलोइड आप जानते हो कि अगर सेपल कलरफुल हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो जाए बट ग्रीन कलर को छोड़कर, तब आप क्या बोलते हो? उसको पेटेलोइड बोलते हो। एग्जाम्पल साल्विया, साल्विया। ठीक है, कुछ प्लांट में सेपल्स हैं वो फाइबर जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। कैसी स्ट्रक्चर? हेयर जैसी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अब आप उन सेपल्स को क्या बोलोगे? पेपस बोलोगे। एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर। कुछ प्लांट में सेपल्स हैं वो स्पाइंस बना लेते हैं, ऐसे स्पाइंस बन जाते हैं। ठीक है, सिंघाड़े को देखना, ट्रापा सिंघाड़ा है ना, सिंघाड़े में ऊपर कांटे से आपको दिखते हैं, वो क्या होते हैं? सेपल्स ही होते हैं, ट्रापा। ठीक है, फिर देखो कुछ प्लांट हैं उनमें कोई एक सेपल पीछे की तरफ मुड़ जाता है,
जैसे ये सेपल हैं, उनमें एक सेपल है वो पीछे की तरफ मुड़ गया ऐसे, तब इसको बोलते हैं अपन स्पर। समझ में आई बात? यानी कि एक सेपल है वो पीछे की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया, क्या बोलेंगे इसको अपन, स्पर बोलेंगे। एग्जाम्पल डेल्फिनिया, डेल्फिनिया, डेल्फिनिया। हुड, हुड में क्या, एक सेपल ज्यादा बड़ा हो जाएगा और पूरे फ्लावर के ऊपर जाकर छतरी जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल और ये सेपल है वो बड़ी एक छतरी जैसी ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगा, ये छतरी जैसी स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे अपन हुड। समझ में आई बात आपके? हुड क्या होगा, एक सेपल है वो फ्लावर के ऊपर जाकर हुड जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, छतरी जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा। ओके, एग्जाम्पल एकोनिटम, एकोनिटम। अगला है वाटर कैलिक्स। कुछ प्लांट में जब फ्लावर बड फेज में होता है तब उसके कैलिक्स हैं वो फूले हुए होते हैं और उनमें वाटर प्रेजेंट होता है। ये फ्लोरल बड है, उसको सूखने से बचाता है, उसको बोलते हैं अपन वाटर कैलिक्स। एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन हो गया, पेटेलोइड, पेपस, स्पाइंस, स्पर, हुड एंड वाटर कैलिक्स। पेटेलोइड जब ग्रीन कलर के हो जाएं, साल्विया। पेपस हेयर जैसी स्ट्रक्चर बना लें, सनफ्लावर। स्पाइंस स्पाइन बना ले, ट्रापा। स्पर एक सेपल हुक जैसी स्ट्रक्चर बना ले, डेल्फिनिया। हुड एक सेपल पूरे फ्लावर के ऊपर जाकर छतरी जैसी स्ट्रक्चर बना ले, हुड, एकोनिटम। ठीक है, और वाटर कैलिक्स, कैलिक्स फ्लोरल बड को कवर कर रही है और वो कैलिक्स हैं, सेपल्स हैं, वो क्या पानी से भरे हुए हैं, फूले हुए हैं और फ्लोरल बड है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स। क्लियर? कोई दिक्कत? देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब सेपल्स क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद भी सेपल्स बने रहते हैं और फ्लावर के साथ सेपल आपको दिखेंगे। ऐसे सेपल्स को बोलते हैं पेरिस्टेंट सेपल। जैसे ब्रिंजल, बैंगन, अपन बैंगन लाते हैं तो बैंगन को पकड़ के देखना, उसके सबसे नीचे ग्रीन कलर की लीफ जैसी स्ट्रक्चर देखेंगे, वो सेपल्स ही होते हैं। टमेटो, टमेटो में भी देखते हैं अपन ग्रीन कलर की, जैसे पकड़ते हैं टमाटर को तो ग्रीन कलर की, ग्रीन टमाटर में ग्रीन कलर की चारों ओर लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो क्या होते हैं, सेपल्स ही होते हैं। तो पेरिस्टेंट सेपल्स पाए जाते हैं कुछ प्लांट में। जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद ये फॉल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कुछ में बने रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया कैलिक्स पार्ट। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कोरोला। अब क्या पढ़ना अपन को, कोरोला पढ़ना है। कोरोला, कोरोला किसके अंदर होता है, कैलिक्स पार्ट के अंदर होता है। ये कोरोला है, कोरोला। कोरोला है वो कैलिक्स के अंदर पाए जाने वाला कलरफुल पार्ट होता है। कैसा पार्ट है ये, कलरफुल पार्ट है। क्यों होता है, ग्रीन से अलग कलर होता है इसका, क्योंकि इसमें कुछ वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जैसे एंथोसाइनिन है, एंथोजेंथिन है, कैरोटिनॉइड है। एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन, कैरोटिनॉइड, ये पिगमेंट्स हैं, होते हैं। इसके कारण इनका है वो कलर, स्पेसिफिक कोई ना कोई कलर बन जाता है। ठीक है, कोरोला की जो यूनिट है उसको बोलते हैं अपन पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। ये अलग अलग यूनिट है इनकी, मतलब कई पंखुड़ियां होती हैं इनमें भी। जैसे
कैलिक्स में था वैसे कोरोला में होता है। बस डिफरेंस इतना है कि कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं और कोरोला है वो कैसे कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल पिगमेंट लाइक एज एंथोसाइनिन एंड कैरोटीनॉइड्स। ओके, कोरोला की यूनिट को क्या बोलेंगे अपन, पेटल बोलेंगे। अब वैसी बात इसमें, पेटल कलरफुल कलर के होते हैं तो क्यों, क्या काम करेंगे फिर ये, इंसेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होंगे इसके ऊपर आकर बैठेंगे तो यहां से पोलन ग्रेन है वो इंसेक्ट के विंग से और लेग से चिपक जाएंगे और वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाएंगे, मतलब पोलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, कभी कभार कभी कभी पेटल है वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। पेटल कैसे कलर के हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे, तब इनको अपन क्या बोलेंगे, सेपेलोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेपेलोइड। ठीक है, देखो पेटल की स्ट्रक्चर, मैं आपको एक पेटल की स्ट्रक्चर बताऊं तो ये होगी। पेटल की स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, आगे वाला नुकीला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्ला, और पीछे वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं लिम्ब। ये दो पार्ट होते हैं पेटल के। अगर कोई कोरोला है उसमें सभी पेटल सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, सेम लेंथ के हैं, तब तो कोरोला क्या होगा, रेगुलर होगा। और अगर सभी जो पेटल हैं वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग लेंथ के हैं, तब अपन क्या बोलेंगे, उस कोरोला को इर्रेगुलर बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर सभी पेटल अलग अलग हैं तो बोलते हैं उसको पॉलीपेटेलस। क्या बोलेंगे, पॉलीपेटेलस। और अगर सभी पेटल जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे अपन गेमोपेटेलस। ठीक, तो पॉलीपेटेलस और गेमोपेटेलस यानी पेटल या कोरोला दो टाइप का हो सकता है। कोरोला दो टाइप का हो सकता है। कोरोला कितने टाइप का, जैसे कैलिक्स था वैसे ही कोरोला है। पॉलीपेटेलस और गेमोपेटेलस। पॉलीपेटेलस कब बोलोगे, ऐसा कोरोला जिसमें सभी पेटल एक दूसरे से अलग अलग हैं। समझ में आ गई बात। ये कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के, तीन टाइप के। नंबर फर्स्ट, क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म। सेकंड, कैरियोफिलेसी, कैरियोफिलेसियस। और अगला रोजेसियस, रोजेसियस। ठीक है, देखो क्या बोले अपन कि क्रूसीफॉर्म क्या बोले, यानी कि ये पेटल, ये पेटल, ये पेटल और ये पेटल, सभी पेटल अलग अलग हैं तो पॉलीपेटलस हो गया। अब लाइन खींचे तो क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफेरी फैमिली होती है उसमें ऐसा होता है। एग्जाम्पल, मस्टर्ड। मस्टर्ड, समझे कुछ बात। अगला कौन सा है, कैरियोफिलेसियस। देखो कैरियोफिलेसियस में क्या होता है कि ऐसा ही है जिसमें ये सपोज करो पेटल है, और पेटल का जो क्ला पार्ट है ना, आगे वाला पार्ट, वो आगे वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और इस लिंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लिंब के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आई बात आपके, ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। क्ला है वो लिंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसको बोलेंगे अपन क्रेसीफिलेसियस। ठीक है, एग्जाम्पल, डाइएंथस। डाइएंथस,
एंथस। रोजेसियस, रोजेसियस में जो पेटल्स होते हैं ना, उनमें क्ला एब्सेंट होता है। और गुलाब आप जानते हो, गुलाब में देख लो पंखुड़ियों का क्या अरेंजमेंट होता है, पेटल्स का क्या अरेंजमेंट होता है, उनमें क्ला नहीं होते, इनमें क्ला एब्सेंट होता है। एग्जांपल रोजेसी फैमिली के जैसे रोज। ठीक है। फिर गेमोपेटेलस, गेमोपेटेलस किसको बोलते हैं अपन, जिसमें सभी जो पेटल हैं वो एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हुए हो। ठीक है। इसके कितने टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलूं ट्यूबुलर, कैसी स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसी, ट्यूबुलर। अगली स्ट्रक्चर बेल जैसी, बेल शेप। अगली स्ट्रक्चर फन्नल जैसी, फन्नल शेप। अगली स्ट्रक्चर कैसी होती है, अर्न शेप्ड, अर्न जैसी। अगली स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, हाइपोक्रेटेरिफॉर्म, हाइपोक्रेटेरिफॉर्म। अगली कैसी हो सकती है, रोटेट, रोटेट। ठीक है। अब जैसे कैलिक्स में पढ़ा था शेप, वैसे इसमें शेप ट्यूबुलर, सभी पेटल जुड़े हुए हैं और ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना रही हैं, क्या आ जाएगा, ट्यूबुलर आ जाएगा। इस ट्यूबुलर का एग्जांपल है सनफ्लावर, सनफ्लावर। ठीक है। फिर अगला क्या है, बेल शेप, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें बेल शेप पेटल्स होते हैं गेमोपेटल्स की कंडीशन में। मैं आपको कोरोला बता रहा हूं, अब ध्यान रखना, नॉट कैलिक्स, कैलिक्स में भी पढ़ा था आपने, अब कोरोला है, पेटल भी ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर अगला है फनल, फनल देखा आपने, ऊपर से चौड़ा और नीचे जो ट्यूब बन रही है वो क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, फनल शेप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। एग्जांपल आइपोमिया, आइपोमिया, आइपोमिया हो सकता है। अगला आर्म शेप, मतलब कलश जैसी स्ट्रक्चर, जैसे उसमें पढ़ा था अपन, नीचे से जो ट्यूब बनेगी वो मोटी बनेगी, ऊपर से फिर पतली, फिर ऊपर से और चौड़ी, आर्म शेप की हो जाएगी। एग्जांपल इसका आ जाएगा ब्रायोफिलम, क्या एग्जांपल, ब्रायोफिलम। फिर है हाइपोक्रेटेरिफॉर्म, इसका एग्जांपल है वो आ जाएगा सदाबहार, सदाबहार। फिर रोटेट, मतलब एक व्हील जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये जो ट्यूब गेमोसेपेलस, गेमोपेटलस तो होगा, और आगे से जो कला पार्ट है वो व्हील जैसी, एक जो पहिया होता है उस जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एग्जांपल बैंगन, ब्रिंजल, ब्रिंजल। ठीक है। तो ये हो गया कोरोला पार्ट। कोरोला पार्ट है वो कैलिक्स के अंदर का वुल होता है, सेकंड आउटर वुल है। कोरोला की यूनिट को बोलते हैं अपन पेटल। कैसे, कलरफुल कलर के होते हैं और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पोलिनेशन का काम होता है, पोलिनेशन करवाते हैं। कोरोला की यूनिट को पेटल बोलते हैं। पेटल कभी कभार क्या हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे अपन, सेपेलोइड बोलेंगे। अगर सभी पेटल हैं वो सेम साइज के हैं तब बोलेंगे रेगुलर कोरोला, और अगर अलग अलग साइज के होंगे तब बोलेंगे इरेगुलर। अगर सभी पेटल हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं तब क्या बोलेंगे अपन, पॉलीपेटलस, और अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब क्या बोलेंगे, गेमोपेटलस। पॉलीपेटलस तीन टाइप के हो सकते हैं, पहला क्रूसीफॉर्म, सेकंड क्रायोफिलेसियस एंड थर्ड रोजेसियस। क्रूसीफॉर्म क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है। क्राइसोफिलेसियस है, उसमें क्या होगा कि जो कला है वो लिंब के साथ 90 डिग्री का, ये कला लिंब हो गया और ये क्या हो गया, कला हो गया, तो कला के साथ लिंब का 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल। और रोजेसी में लिंब लिंब होते हैं, सिर्फ पेटल में कला नहीं होता। फिर गेमोपेटलस में ये शेप, अलग अलग शेप बन रही है। क्लियर, ये हो गया कोरोला। अब देखो कैलिक्स और कोरोला है, उनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, वो कैसे अरेंज हो सकते हैं। अपन देखते हैं कि कोई फ्लावर उसमें ऐसे ऐसे लगे हुए हैं एक दूसरे को, किसी फ्लावर में कोई कैलिक्स अंदर है, कोई कैलिक्स बाहर है, सेपल बाहर है, या कोई पेटल अंदर है, कोई
पेटल बाहर है। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है सेपल्स का और पेटल्स का, उसको बोलते हैं अपन एस्टिवेशन। तो आगे जो टॉपिक आएगा वो अपन का क्या आएगा, एस्टिवेशन आएगा। क्या पढ़ेंगे अपन, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन किसको बोले, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स एट फ्लावर इट्स कॉल्ड एस्टिवेशन। यानी फ्लावर पर सेपल्स का और पेटल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, एस्टिवेशन कहलाता है, एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन कितने टाइप का हो सकता है, 5 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का, 5 टाइप। एक तो हो सकता है वेलवेट, एक हो सकता है ट्विस्टेड, एक हो सकता है इम्ब्रिकेट, एक हो सकता है क्विनकुंशियल, और एक हो सकता है वेक्सिलरी। ठीक है, अब अपन पता करें किसको बोलेंगे। सपोज कर लो मैं ऐसे कैलिक्स को या जो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं उनको एक लाइन, ऐसी लाइन से शो करूंगा। ठीक है, तो वेलवेट कौन सी सिचुएशन होती है, कब कौन सा अरेंजमेंट होता है वेलवेट कि सपोज करो ये इनमें कितने 1 2 3 4 सेपल्स हैं या फिर 4 पेटल्स हैं, उनके किनारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बस उनके एज पार्ट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोलेंगे वेलवेट। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर मस्टर्ड, समझ में आई बात आपके। चलो अगला क्या हो सकता है, ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड में क्या होगा, कि एक जो सेपल है या एक पेटल, उसका एक एज तो अंदर की तरफ, एक किनारा बाहर की तरफ। तो ये एक किनारा अंदर की तरफ, ये किनारा बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ये क्या होगा, ट्विस्टेड होगा। जिसमें सेपल है या फिर पेटल है उसका एक किनारा तो अंदर की तरफ हो और एक किनारा किसकी तरफ हो, बाहर की तरफ होता है, तब क्या बोलते हैं उसको अपन, ट्विस्टेड बोलते हैं। एग्जांपल जैसे चाइना रोज। ओके, फिर है इम्ब्रेकेट में जब सेपल्स हैं या फिर पेटल्स हैं, उनमें एक पेटल या एक सेपल तो अंदर की तरफ हो कंप्लीटली, एक सेपल या एक पेटल कंप्लीटली कहां हो, बाहर की तरफ हो, तब क्या बोलेंगे उसको अपन, इम्ब्रेकेट बोलेंगे। ठीक है, 5 सेपल्स हैं उसमें एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो इसकी डायग्राम में बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बन सकता है, 1 2 3 4 और 5। इसमें एक सेपल या एक पेटल तो कंप्लीटली अंदर की तरफ, तो इसको आप अंदर की तरफ कर दो कंप्लीटली, और एक को कर दो आप बाहर की तरफ, इसको मैं बाहर की तरफ कर दो। ठीक है, और बाकी क्या हूं, ट्विस्टेड हूं, तो ये अंदर और ये बाहर, ये अंदर और ये बाहर, ये अंदर और ये बाहर। समझ में आ गया इम्ब्रेकेट कि ऐसा अरेंजमेंट सेपल्स का और पेटल्स का जिसमें एक सेपल या एक पेटल तो कंप्लीटली अंदर हो, जिसके दोनों एज अंदर हो और एक बाहर हो, बाकी ट्विस्टेड हो, बाकी में एक एंड बाहर और एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। ये इम्ब्रेकेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका इम्ब्रेकेट हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया डेलोनिक्स, गुलमोहर होती है ना, डेलोनिक्स। ठीक है, फिर क्विनकुंशियल ऐसा ही है,
उसमें 2 बाहर और 2 अंदर और एक ट्विस्टेड। चलो बनाएं इसको भी अपन। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें 2 तो क्या करें अपन अंदर की तरफ करें और 2 क्या करें अपन बाहर की तरफ करें। ठीक है, देखो इसको मैं क्या कर दूं, बाहर की तरफ कर दूं, ये पूरा बाहर हो गया। ठीक है, और इसको भी मैं बाहर की तरफ कर दूं, ये भी बाहर हो गया। 2 बाहर हो गए। अब 2 क्या कर दें अपन अंदर कर दें, इसको अंदर कर दूं और इसको कंप्लीटली अंदर कर दूं, और ये एक क्या हो गया, ट्विस्टेड हो गया। ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर और ये ट्विस्टेड, तो क्या हो गया, क्विंसिल हो गया। इसका एग्जाम्पल गुआवा, अमरूद, गुआवा। वेक्सलरी ये स्पेसिफिक है, इसमें एक पोस्टीरियर जो सेपल है या फिर पेटल है वो बड़ा होता है और वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, और एक है वो अंदर की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ, और अंदर के 2 ट्विस्टेड होते हैं, ये बाहर की तरफ, ये कंप्लीटली अंदर की तरफ, और ये 2 अंदर बाहर ट्विस्टेड। तो ये होता है वेक्सलरी, और इसका एग्जाम्पल होगा पी, मटर में ऐसा होता है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, ये हो गया एस्टिवेशन। तो अपन का कैलिक्स और कोरोला पार्ट वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।